चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीसी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एडीओ और एसआई मेंस की क्लास के लिए लेके हम लोग टॉपिक आ रहे हैं हिंदी भाषा का संधि और संधि विच्छेद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें भी आपका हिंदी भाषा डाल दिया टॉपिक, समझ के चलिए एक आध आपको संधि विच्छेद जरूर देगा। तो संधि क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इसके रूल्स काम करते हैं, उसको हम लोग समझने वाले हैं। चाहे एडीओ का एग्जाम हो, चाहे एसआई मेंस का एग्जाम हो, या फिर सीजीपीएससी प्रिलिमिनरी की बात कर लीजिए, व्यापम की बात कर लीजिए, हॉस्टल वार्डन की बात कर लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग टॉपिक को समझते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं संधि या संधि विच्छेद की, तो परिभाषा क्या है, सबसे पहले संधि की इसको समझते हैं, क्योंकि कई बच्चे संधि और समास को एक जैसा समझते हैं। फर्क होता है दोनों में, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। उसको समझ लोगे तो आधी जंग ऐसी जीत गए। तो क्या बोलते देखिएगा परिभाषा में, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। मीनिंग क्या है समझिएगा, दो वर्ण लिखा है, क्या लिखा है, वर्ण। यहां पर आपका शब्द का जिक्र नहीं हो रहा है, वर्ण का जिक्र हो रहा है। दूसरे शब्द में यदि अगर दो अक्षर मिलते हैं और तीसरे शब्द को बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम लोग ले लेते हैं राम प्लस ईश्वर। ओके, यहां पर देखिएगा राम प्लस ईश्वर आपका क्या बनेगा, रामेश्वर बनेगा। ओके, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, यहाँ पर जब हम लोग संधि की बात करते हैं, राम एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है। शब्द का मेल नहीं होता, वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल मतलब पहला वाला शब्द या प्रथम शब्द जो होगा या प्रथम पद होगा, उसका अंतिम वर्ण मिलेगा, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका पहला वर्ण मिलेगा। जैसे राम प्लस ईश्वर रामेश्वर हो रहा, तो राम और ईश्वर इससे फर्क नहीं पड़ता, वर्ण से फर्क पड़ता है। जैसे पहले में म था, इधर आएंगे ई था, म में भी नहीं है वो, म प्लस अ है। तो पहले में आपको अ दिखेगा, दूसरे में आपको ई दिखेगा। तो आ ई मिलकर क्या बनाए, ए बनाए। यही है हमारा क्या, संधि। आपको ध्यान रखना है, वर्ण मिलते हैं। जैसे वर्ण क्या होता है अगर समझ में नहीं था, जैसे आपका लिखा है मिलकर, तो मिलकर में आपका एक दो तीन चार, आपको चार वर्ण दिखेंगे। आखिरी में जैसे आपको र दिखता है, र भी कैसे बना है, आधा र है और पूरा अ है। तो ये अ को हम लोगों को पकड़ना है, आ और इसके बाद मान के चलिए ई आया तो ए बनता है। ये है हमारी संधि। जबकि समास की बात करते हैं तो समास में क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी आपका, संधि में आपके वर्ण मिलते हैं, समास में आपके शब्द मिलते हैं, और उसके बाद आती है वर्ड क्या, सार्थक शब्द। ओके, याद रखिएगा। जैसे कभी भी हम लोग संधि करेंगे, जैसे मान के चलिए फिर से मैं लिख देता हूं, राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर को मैं क्या बोल रहा था, रामेश्वर। तो ये जो संधि होती है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो शब्द है, शब्द का भी बहुत महत्व है। शब्द आपका सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो या कोई नाम वगैरह हो। ऐसा ऐसा नहीं कि रमा प्लस ईश्वर रमेश्वर कर दिए, या राम प्लस ईश्वर रामेश्वर कर दिए, या फिर लिख दीजिए आप रम प्लस ईश्वर। तो आप रम प्लस ईश्वर नहीं कर सकते। जो शब्द है आपके, शब्द सार्थक होने चाहिए, शब्दों का अर्थ होना चाहिए। ये मेन संधि विच्छेद में काम आता है। जब भी हम लोग संधि कर लेते हैं एग्जाम में, जब संधि विच्छेद पूछता है, आपको ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट इन द सेंस, कौन से ऑप्शन आपके जो है अलग हो रहे हैं, कट रहे हैं, जिसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उनको आप पहले ही काटेंगे। ओके, बाकी कुछ रूल्स रहेंगे उसको समझेंगे। संधि की विशेषताओं को अगर बात करते हैं, तो संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं या एक नया अर्थ निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संधि। जैसे 1+2 करेंगे 3 होता है, वैसी संधि यहाँ पर वर्ण जुड़ते हैं। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, तो उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर को एक दूसरे से मिल जाना है, यही संधि है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, महा प्लस आशय, आप बोल के देखिएगा, महाआशय, है ना, महाआशय, महाआशय, अपने आप आ जाएगा आपका महाशय। यही चीज क्या है, आपका संधि है। जो दो व शब्द आपके आजू बाजू हैं, जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, भाषा में स्पीड होती है, हम लोग अपनी जुबान को आराम देना चाहते हैं, तो जो उससे शब्द बनता है, मिल के जो शब्द बनता है वही संधि है। जैसे चंद्र प्लस उदय, है ना, चंद्र उदय, चंद्र उदय, चंद्र उदय, आप खुद ही बोलोगे आपका क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। ये जो चीज है आपकी संधि है। ओके, संधि में याद रखिएगा, जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं, उनकी मिलावट से जो विकार उत्पन्न होता है, यही विकार जो है मिलावट जन्य संधि है। विकार मतलब क्या होता है, जो चेंज आ रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पर था चंद्र और उदय, आ और उ, चंद्र बोल रहे हो, आखिरी में आपका क्या आ रहा है, अ, चंद्र ऐसे बोलोगे। वैसे ही उदय, आ और उ, आ और उ हम लोग नहीं बोल रहे, विकार करके क्या बोल रहे हैं, ओ।
यही है हमारा संधि और यही सारे हम लोगों को नियम पढ़ने हैं। इसी मिलावट को समझकर वर्णों को अलग-अलग करना है संधि विच्छेद कहलाता है। आपको मान के चलिए चंद्रोदय दिया है, आप चंद्रोदय को कैसे बाँटोगे? चंद्र और उदय, ये आपका क्या है संधि विच्छेद। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्र एक आपको सार्थक शब्द दिखेगा, चंद्र का मतलब चंद्रमा, उदय आपको एक सार्थक शब्द दिखेगा, उदय का मतलब होता है उगना। तो चंद्रोदय, चंद्र का उगना, ये हमारा शब्द बना। आप ऐसे नहीं कर सकते चंदा प्लस उदय, वो चंदोदय हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। जो आपको शब्द दिया है वो सार्थक निकालिएगा विच्छेद में, यही मेन रूल है। संधि में समास नहीं होता बट समास में संधि होती है। इसका मीनिंग क्या है? संधि ध्यान रखिएगा वर्णों का मेल है, समास क्या है? शब्दों का मेल है। ओके, तो अगर कभी कभी से गलती से पूछा तो याद रखना संधि में समास नहीं होता बट समास में संधि जरूर हो सकती है। चलिए आते हैं संधि के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे, संधि के भेद। तो जनरली संधि के आपको तीन भेद देखने को मिलेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का हमारा टॉपिक स्वर संधि पे ही कवर अप हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। स्वर संधि के नियम हम लोग अच्छे से समझेंगे, पर अभी डिस्कस कर लेते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर स्वर में स्वर का मेल होता है, दो स्वर हैं जैसे आप लोग हम लोग पढ़ने विचार में करे हैं ना, अ से लेके अह तक स्वर बोलते हैं, तो यदि अह को मत पकड़िएगा, वैसे अ से लेके हम लोग चलेंगे अंगा तक, या अंगा भी छोड़ देंगे, ओ तक चलेंगे। ओके, तो अगर स्वर से स्वर मिलते हैं, वो हमारा क्या होता है? स्वर संधि। अगर पहले पद में आपका व्यंजन आया, व्यंजन से आपका कोई शब्द मिलता है दूसरा, तो वो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि मतलब आह की मात्रा। यदि अह की मात्रा लगती है और उसके बाद कोई शब्द आता है, उनका मिलन होता है, तो वो विसर्ग संधि है। याद रखिएगा, स्वर संधि में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपके स्वर होंगे। व्यंजन में पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर रहेगा वो व्यंजन रहेगा, और विसर्ग में पूर्व पद का अंतिम अक्षर एक विसर्ग की मात्रा रहेगी, अह की मात्रा। स्वर संधि के फिर अलग प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि या विसर्ग संधि में प्रकार हम लोगों को नहीं देखने को मिलते। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में नियम चलते हैं। ओके, स्वर संधि की यदि प्रकार की बात करेंगे तो आपको टोटल 5 दिखेगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी संधि। ये आपको देखने को मिलेंगे 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स आपको संधि विच्छेद करने नहीं बोले, बता बेटा तुम्हारा व्याकरण कितना अच्छा है, बताओ स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, आयादी है। ये हो जाते हैं हमारे संधि के भेद। सीधा-सीधा हम लोग स्वर संधि की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो स्वर संधि देखिए क्या बोलता है, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार, ये क्या कहलाएगा? आपका स्वर संधि। ओके, आपका पहले अक्षर का जो पूर्व पद है, उसका भी अंतिम वर्ण स्वर होगा, और उसके बाद जब आपको जिससे जोड़ रहे हो दूसरा अक्षर या दूसरा शब्द, उसका भी प्रथम पद आपका स्वर होगा। यहाँ पर भी स्वर रहेगा, यहाँ पर भी स्वर रहेगा। स्वर से स्वर मिले तो जो विकार उत्पन्न हुआ वही आपका स्वर संधि है। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रकार में जैसे हम लोग जाएंगे, एग्जाम्पल यहीं से करने हैं। एग्जाम्पल आप और भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट के लिए कुछ होमवर्क रहेगा जो आप कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। एक एक चीज को अच्छे से नियम से समझिएगा। तो जैसे सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलता है? जब दो सवर्णी स्वर आसपास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। मतलब क्या है? दो सवर्णी स्वर, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन एक प्रकार का है। जैसे देखिएगा, अ है या आ है, अ या आ, अगर ये मिले मतलब छोटा अनार, मतलब छोटा अ और बड़ा आ, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, छोटा अ अनार का, बड़ा आ आम का। तो अ या आ अगर साथ साथ मिलते हैं तो बड़ा वाला आ हो जाएगा। याद रखिएगा, अ अनार का और अ अनार का मिला तो अ आम का बन जाएगा, आम का आ आम का मिला तो भी आ आम का बन जाएगा। ऐसे ई और ई अगर मिलते हैं, ई और ई मिलते हैं तो बड़ी ई बनेगा, ऊ और ऊ मिलते तो बड़ा ऊ बनेगा, री और री मिलते तो बड़ा री बनेगा। इस प्रकार से देखोगे आपकी स्वर संधि कवर अप होगी, दीर्घ स्वर संधि। दो समान टाइप के हैं। अ और ई को मत मिला देना, अदरवाइज वो आपका गुण हो जाएगा। अ ऊ को मत मिला देना, आपका समान स्वर वाले मिलेंगे, अ और अ, ई और ई, ऊ और ऊ और री और री, तो बड़ा हो जाएगा। हिंट आपको कैसे मिलेगा? हिंट में आपको दिखेगा बड़ा मात्रा। ओके, जब संधि विच्छेद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बड़ी मात्रा दिखा, समझ जाइएगा। जैसे देखिए, परम और अर्थ, परम में आप जाओगे, परम में अ छुपा है, परम, और अर्थ, अर्थ में आ छुपा है, क्या बना? परमार्थ बना। अब जब संधि विच्छेद करना होगा आप यहां से पकड़िएगा, देखिए मात्रा में क्या है? बड़ा आ की है, तो परम और अर्थ दिख रहा है, आ की मात्रा ये बड़ी, तो ये क्या हो रहा है? अ और अ मिल रहा है। ऐसे हिम प्लस आलय, हिम में भी आ छुपा है, आलय में भी आ छुपा है, हिमालय हो जाएगा। दीक्षा प्लस अंत, देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, तो क्या हो गया? दीक्षांत हो गया। कभी भी करेंगे ऐसे मत कर दीजिएगा संधि विच्छेद के टाइम पे दीक्ष प्लस आंत, ऐसा मत करिएगा। जो शब्द है वो आपका सार्थक होता है। जैसे अर्थ,
अर्थ का मतलब अर्थ ही होता है, आलय, आलय का मतलब होता है घर, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फों का घर हिमालय, ऐसा हो गया। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा देना और अंत करना, ये दोनों मिला दीक्षांत। महा प्लस आत्मा, महा मतलब बड़ा, आत्मा मतलब आत्मा, महात्मा बना। ओके, तो ये जो शब्द होते हैं वो सार्थक रहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। महात्मा का जैसे आप करोगे मह प्लस आत्मा मत कर दीजिएगा, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता, महा का अर्थ होता है। महा का अर्थ एक तरीके से आप महान ले लीजिए, है ना, तो महान प्लस आत्मा ये बनता है। पितृण जैसे है तो पितृ प्लस ऋण, ये क्या हो जाएगा आपका पितृण हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से मिलेगा। मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, देखिए छोटा ई बड़े आई मिलके क्या बन रहा है बड़ा ई, सती प्लस ईश बड़ा ई मिलके क्या बन रहा है सतीश, है ना। ऐसे मत कर दीजिएगा शत प्लस ईश सतीश, वो गलत हो जाएगा, है ना, बड़ी ई आ रहा है देखिएगा। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, है ना, गुरोपदेश मत करिएगा गुरुपदेश, है ना। धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, वधु प्लस उत्सव वधुत्स्व, भूधन अर्धर ऊर्ध्व भूर्ध्व, ये जो आपको देखने को मिलते हैं ये क्या है दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल है। बड़ी मात्रा हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पकड़ने का भी तरीका है, आपको सब बड़ी मात्रा दिखेगी। देखो जैसे ई की बड़ी मात्रा है, ऊ की बड़ी मात्रा है, या री की बड़ी मात्रा है, या फिर आ की बड़ी मात्रा है, ये सबको आपको बड़ी मात्रा दिखेगी, यह दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के लिए क्या बोलता है देखिएगा, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए होगा, आ या आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाएगा, आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा प्रथम पद में आपका अ या आ होगा, प्रथम पद में आपका क्या होगा अ या आ होगा, और उसके बाद उत्तर पद की बात करेंगे या आपका दूसरे पद की बात करेंगे तो ई ऊ या री होगा। तो आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा। ये रूल याद रखिएगा। इसमें शुरू पद में आपका क्या रहेगा अ रहेगा, और बाद में ई ऊ या ओ हो, ई ऊ या री हो सकता है जिसका ए ओ और बनेगा। लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे ए ओ और अर। जब भी आप इनका संधि विच्छेद करोगे आपको इसमें मात्रा देखनी है, ए की ओ की या अर की मात्रा आ रही है क्या। जैसे देखिएगा अ प्लस ई आपका क्या बना ए, देखिएगा नर प्लस इंद्र आपका क्या बना नरेंद्र। यहाँ पर आप देखिए नरेंद्र मोदी में ई की मात्रा आती है, चाहे नरेंद्र हो महेंद्र हो धर्मेंद्र हो शिवेंद्र हो राजेंद्र हो विजेंद्र हो, इस सब में क्या आता है ए की मात्रा आती है। इंद्र दिखा आपको समझ जाना, इंद्र अगर दिख रहा है वहां पर कौन सा है गुण स्वर संधि है, आ और ई आ रहा है। देखिए स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, है ना, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, यहाँ पर अ है स्व बोल के देखिए अ है, और इच्छा, इच्छा में ई है, आ ई मिलके क्या बना आपका ए बना। वैसी अ और ई नर प्लस ईश नरेश, प्र प्लस इच्छक प्रेक्षक, ये आपको क्या दिखता है ए की मात्रा, तो ए आपको लक्षण मिलेंगे। इसके अलावा अ और उ क्या बनेगा ओ बनेगा। जैसे वेद प्लस उक्त वेदोक्त, वेदों में लिखा हुआ है वेदों में उक्तित, है ना। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम सबसे अच्छा। अ प्लस उ आपका आता है तो ओ बनता है, जैसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, ये आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डालिएगा ये वाला, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ऐसे ही अगर आएंगे आ और री, अर बनता है जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋण महर्ण, ये दोनों को भी इंपॉर्टेंट डालिएगा। जैसे देवर्षि है, कई बार पूछा जाता है ये कौन सी संधि है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है ना। देवर्षि देखिएगा क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये र रेफ वाला आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा ऊ मिलेगा और ए मिलेगा। ये भी आपका क्या है गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है और गुण है, गुण स्वर संधि के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम और एग्जांपल देखेंगे तो आ प्लस ई, जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, देखिएगा बड़ा आ हो गया है ना, आ प्लस ई महा प्लस ईश महेश, लंका प्लस ईश लंकेश, ये देखने को मिलेगा। ऐसी आ और ओ क्या बन जाता है ओ बन जाता है, महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस ऊर्जा मोर्जा, महा प्लस उर्मी महोर्मी, ये आपको क्या देखने को मिलेंगे गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल। ऐसी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुण के बाद आएगा वृद्धि संधि। देखिएगा वृद्धि में क्या है आपका, शुरू में आ या आ रहेगा, इसके बाद ए या ए आएगा, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, और आ आया आ के बाद ओ आया या ओ आया तो वो लोग क्या हो जाएंगे अ हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कैसे, आप में फिर से प्रथम पद आपका अ या आ होगा, और इसके बाद जैसे हम लोगों ने जो मात्रा छोड़ दी थी गुण स्वर संधि में, हम लोग आ ई और री लिए थे, इसके बाद आपको लेना है ए और ओ। आ के बाद अगर आपका ए आएगा तो ए हो जाएगा बड़ा वाला, ऐसी ओ आएगा तो अ हो जाएगा बड़ा वाला। लक्षण में आपको क्या दिखेगा मात्रा में बड़ी मात्रा,
ए और औ की मात्रा दिखेगी। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, धन प्लस एशी धनैषी बड़ी मात्रा लग गई। एक प्लस एक 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 बड़ी मात्रा लग गई बड़े ए की। वैसे ही अ प्लस ए हो गया। मत प्लस ऐक्य मतैक्य। धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, है ना। ऐसी आ प्लस ए क्या हो गया है। सदा प्लस एव सदैव। तथा प्लस एव तथैव। देखिएगा बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं। जैसे आपको बोला सदैव, बताइए कौन सी संधि है। बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं हड़बड़ी में, आ और ई देखते हैं ए हो रहा है और गुण स्वर संधि लगा देते हैं। गुण में याद रखिएगा छोटी मात्राएं थी, आपका वृद्धि में बड़ी मात्रा है। देखिए बड़ा ए की मात्रा है बड़ा ए की। मेरे ख्याल से इतना सभी को पता होगा, आप सभी ग्रेजुएट हो गए होंगे या स्कूल लेवल पे भी होंगे, तो मात्रा तो हम लोगों को KG1 KG2 में सिखाई जाती है ना। तो बड़ी ई और छोटे ए, बड़ा ए और छोटे ए की मात्रा में कंफ्यूजन नहीं है ना। डबल वाला आपको देखने को मिलेगा। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, देखिए है ना। ऐसी औ की मात्रा भी देख लीजिए, वन प्लस औषधि वनौषधि, है ना। जल प्लस ओघ जलोग, है ना। परम प्लस औषध है परम औषध है। देव प्लस औदार्य देवौदार्य। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, सब में बड़ा की मात्रा आ रही है, ध्यान से करिएगा। महा प्लस औषध महौषध। महा प्लस औदार्य महोदार्य। महा प्लस औज महौज। ये सारे क्या है आपके वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं। तो कई बार कंफ्यूजन होती है गुण में और वृद्धि में। कंफ्यूज नहीं होंगे, गुण में आपको छोटी मात्रा दिख रही थी, वृद्धि में आपको बड़ी मात्रा दिखेगी, नाम में ही छुपा है वृद्धि, वृद्धि में बड़ी मात्रा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं यड़ संधि। ये थोड़ी खतरनाक होती है। जैसे हम लोग शुरुआत में बात कर लिए, प्रथम पद हम लोगों का आ रहा था, तो उसमें हम लोगों का गुण हो गया था, वृद्धि हो गया था। यण में आपका प्रथम पद ई रहता है। देखिए ई के या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है। उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो वह हो जाता है। री के बाद कोई स्वर आए तो री हो जाता है। मतलब आपका क्या है, इसमें पूर्व पद ई उ या री, इसमें आप बड़ा वाला भी जोड़ दीजिएगा। इनके बाद पूर्व पद में ये रहेंगे, इनके बाद अगर कोई स्वर आता है तो ई क्या बोलेगा, मैं या बन जाऊंगा। उ क्या बोलेगा, मैं व बन जाऊंगा। और री क्या बोलेगा, मैं र बन जाऊंगा। ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यदि प्लस अपि यद्यपि, है ना, याद रखिएगा सब आधा आधा बनेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी मात्रा के साथ आ जाएंगे। यदि प्लस अपि यद्यपि, देखिए छोटी ई आई। अति प्लस अधिक अत्यधिक, याद रखिएगा यहाँ पर आपको यह दिखने को मिल जाएगा, दिख रहा है ना। अत्यधिक। इति प्लस आदि इत्यादि, ये देखिए यह दिख रहा है। अति प्लस आवश्यक यत्यावश्यक। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। ये आपका क्या हो रहा है, इस सब में आपका यह बन रहा है। तो एकदम इजी है, यड़ स्वर संधि य से दिखेगा। या व या र बना तो समझ जाना यड़ स्वर संधि है। ओके, यदि प्लस अपि यद्यपि। अति प्लस अधिक अत्यधिक। इति प्लस आदि इत्यादि। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। वैसे ही अगर और एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको और देखने को मिल जाएंगे। चलिए आते हैं आयादी में। आयादी संधि की यदि बात करते हैं तो ए ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो अय या आय हो जाता है, या फिर अव या आव हो जाता है। मतलब आपको ए लेना है, ए लेना है, ओ लेना है, औ लेना है। ये आपके प्रथम पद रहेंगे और उत्तर पद में कोई भी स्वर होगा। ओके, इसके बाद आपको अय या आओ बनते दिखेगा। जैसे देखिएगा नय प्लस अन नयन, यहाँ पे ए दिख रहा है। चे प्लस अन चयन। ऐसी पो प्लस अन पवन। ये आपके क्या है आयादी संधि के उदाहरण है। पवन को बार बार पूछा जाता है एग्जाम पे, बताइए क्या होगा इसका सही। तो संधि विच्छेद भी याद रखिएगा पो प्लस अन, और इसको याद रखिएगा ये कौन सा है आयादी है। वैसे ए प्लस आय क्या हो जाता है आय, जैसे गय प्लस अक गायक। गे प्लस इका गायिका। पौ प्लस अक पावक, है ना। ऐसी नय प्लस इका नायिका। नो प्लस इक नाविक और गो प्लस इस गविश। ये जो चीजें हैं ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संधि में गुण हो गया, वृद्धि हो गया, आयादी हो गया और यण हो गया। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, विच्छेद करके बताइए। एग्जाम्पल में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा संधि के विच्छेद बताइए, या फिर अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है आपको बोल सकता है बेटा इसका बताइए कि कौन से संधि का एग्जाम्पल है। मतलब जैसे पवन है वो आयादी का है, यण का है, वृद्धि का है, दीर्घ का है, इस प्रकार से कई बार व्यंजन का भी एग्जाम्पल डाल देगा। और अभी जैसा पिछले बार पीएससी हुआ है सही जोड़ी में दिया है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एग्जाम्पल करेंगे और सोचेंगे एक संधि विच्छेद से आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे पर्यायवाची वगैरह में जैसे हर बार एक पूछता था, इस बार कूट में दिया था। ट्रेंड वैसे ही सेट होते जाएगा आगे हर एक एग्जाम का, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए उस प्रकार से तैयारी करनी है। तो जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको याद करने पड़ेंगे।
इसके लिए आप क्या कर सकते हो देखिएगा, कोई भी आप बुक ले लीजिए, एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगी। हम लोग भी जैसे हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, हम लोग भी उसका कुछ एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो ऐप में भी आने की संभावना रहेगा। इसके अलावा हम लोग हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी ऐसे होता है कि नहीं यार खर्च नहीं करना, उसके बाद भी काम करना है, स्कूल लेवल पे जैसे कोई 5th-6th का बच्चा होगा, 5th-6th मत जाइएगा, एट लीस्ट 6वीं के बाद के बच्चे के पास चले जाइएगा, तो उसके स्कूल के जो हिंदी व्याकरण आती है, उसमें बहुत सारा चीज़ें दिया रहता है। वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी कुछ है आप लोगों के कमेंट के लिए, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। जो भी स्टूडेंट है अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे सिंसियरली कोशिश करिएगा इसका सबका आंसर दीजिएगा। आप किस प्रकार से देंगे? जैसे उत्तमांग है, तो उत्तम प्लस अंग ये बनता है उत्तमांग, है ना? धनार्थी, धन प्लस अर्थी, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ ऐसा आप लिखेंगे और संधि के प्रकार बताएँगे कि कौन-सा है। तो आपके पास चराचर, वृक्षारोपण, सत्याग्रह, रेखांकित, यथार्थ, महात्मा, दयानंद, प्रतीति, कवीश्वर, महीश, देवीक्षा, गौरीश, लघुत्तर, बहुर्ज, भानुदय और मात्रेण। ये आपको दिखना है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन-सा होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको पसंद आया या नहीं आया। आप लोगों के लाइक के ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग इसका आगे का व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितना जल्दी लेके आते हैं। सब के सब लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, आप एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो या एडीओ की तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग उससे रिलेटेड अभी क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।